हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रक्षा लर्निंग क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग आज एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर चुके हैं और ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसे आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिएगा, इन्होंने क्वेश्चन दिया है, यदि लाभ पी एक्स 41 माइनस 72 एक्स माइनस 18 एक्स स्क्वायर से प्रदत्त है तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम प्रॉफिट आपको बतानी है। देखिए, इन्होंने हमें पी एक्स दिया है गाइस, इन्होंने पी जैसी फंक्शन देते थे वैसे पी एक्स दिया है 41 माइनस 72 एक्स माइनस का 18 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 72 तो इसका हो जाएगा माइनस का 72, इसका अवकलन करेंगे पी डैश एक्स और इसका हो जाएगा माइनस का 32 एक्स 36 एक्स। समझ में आया? एक्स स्क्वायर का हो गया 2x का मल्टीप्लाई कर दिया 18 से तो हो गया 36। ठीक है, अब देखिए 36 आगे लिख दे रहे हैं और 72 पीछे लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पी एक्स की जगह पे आप रखते हैं हम 0, तो 0 रख लीजिएगा। देखिए 0 रखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 0 इक्वल टू माइनस का 36x माइनस का 72, तो माइनस का 36 इक्वल टू 72, तो x बराबर 72 माइनस का 36 तो हो जाएगा माइनस का 2। x बराबर माइनस का 2 आया गाइस। ठीक है, तो x बराबर जो माइनस का 2 आया, ठीक है, तो पी एक्स कितना, पी डैश एक्स कितना निकला था माइनस का 36 माइनस का 72। तो इसका जब डबल डैश करेंगे, इसका दोबारा से अवकलन करेंगे गाइस, दोबारा से अवकलन करेंगे इसका तो हो जाएगा आपका माइनस का 36 अकेले ही। ठीक है, तो देखिए x बराबर निकला हमारा माइनस का 2, वही कर देंगे जो फलन दिया था, लाभ फलन प्रॉफिट फंक्शन। तो देखिए 41 माइनस 72 एक्स माइनस का 18 एक्स स्क्वायर, इसी x की जगह पे कर देंगे माइनस का 2 पुट। ठीक है, तो 41 माइनस का 72 इंटू माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 18 माइनस का 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 इंटू माइनस का 2, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का 18 प्लस का 4। ठीक है, तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 144 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 70, यहाँ पे गाइस हो जाएगा आपका 72। ठीक है, माइनस का, लेकिन ये 41 भी चला आ रहा है इसलिए यहाँ पे लिख लीजिए 41 माइनस। ठीक है, 41, ये देखिए इतना हो गया। जब आप इसको ऐड कर लीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, जब 144 में माइनस का 70 माइनस का 144 माइनस का 72, जब आप ऐड ये सब ऐड करके आपका जाएगा 113। देखिए माइनस का 41 से आपका चला जाएगा कितना, ये तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का। ठीक है, तो 41 प्लस 144, ये इसको ऐड कर लीजिएगा, इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, आपका हो जाएगा क्लियर। ठीक है, इतना आएगा आंसर। तो देखिए कंपनी का उच्चतम लाभ होगा, किसी कंपनी की प्रॉफिट वैल्यू होगी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ, कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम प्रॉफिट। ठीक है, उच्चतम प्रॉफिट कितनी होगी गाइस, वो होगी आपकी 113। ठीक है, 113 इतना होगा, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। अब करेंगे गाइस क्वेश्चन नंबर 7 दिया है हम लोगों को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इन्होंने दिया है कि इंटरवल, ठीक है, अंतराल 0 से 3, ठीक है, पर अंतराल इंटरवल 0 से 3 पर देखिए यहाँ पे 3x4 माइनस का 8x³ और दिया है क्वेश्चन प्लस का 12x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 25। ठीक है, उच्चतम और निश्चितम दोनों बताइए। ठीक है, उच्चतम तथा निश्चितम, ठीक है, निम्नतम कह सकते हैं, निम्नतम। तो देखिएगा आप क्या करेंगे इसमें। तो पहले हमें जो दिया है इसे मान लीजिएगा f, इसे x जो दिया है वो दिया है 3x⁴ माइनस का 8x³ प्लस का 12x स्क्वायर माइनस का 48x। ठीक है, इसका डैश कीजिएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 इंटू 4x³ माइनस का 8 इंटू 3x स्क्वायर प्लस का 12 इंटू 2x माइनस का 48x, यहाँ पे प्लस का 25 भी है लेकिन 25 का गाइस हो जाएगा 0। ठीक है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 12x⁴, यहाँ पे आपका आएगा 24x स्क्वायर, यहाँ पर भी आएगा प्लस का 24x आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस का 48। ठीक है, तो अब देखिएगा अब क्या करेंगे, अब आप कॉमन कर लीजिएगा 12 से,
12 कॉमन करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4, ठीक है, इतना हो गया। अब इतना हो गया, यहाँ पे 0 रखिएगा, एफ डेक्स रखते हैं, यहाँ पे 0 रखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4। देखिए 12 में चला जाएगा 0 के पास, तो हमारा बचेगा x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4, ठीक है। अब इससे आप x कॉमन करिएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2 नहीं, ठीक है, या हाँ आप इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन कर लीजिएगा तो हो जाएगा एक्स माइनस का 2, यहाँ पर भी 2 कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस का 2, जो आपका आएगा एक बार आएगा एक्स माइनस का 2, एक बार आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स बराबर 2, एक जगह हो जाएगा एक्स बराबर माइनस का 2, तो एक बार प्लस का 2 आएगा, एक बार माइनस का 2 आएगा, तो एक बार प्लस का 2 इसमें रखेंगे फलन पे और एक बार माइनस का 2 फलन में रखेंगे, फिर ये जो निकल आएगा उसे एक साइड में रख देंगे, फिर जो 0 और 3 इंटरवल है वो भी हम फंक्शन में रखेंगे और क्लियर हो जाएगा। तो हम पहली बार में प्लस का 2 रखते हैं फंक्शन में। ये गाइस x बराबर 2 फंक्शन पे रख रहे हैं, ये जो फंक्शन है इसी में रख रहे हैं। ये गाइस अब x की जगह पे हमने फंक्शन लिख लिया है, अब x की जगह पे 2 नोट करना है, ठीक है। तो 2 कर दीजिएगा, 2 की पावर 4 माइनस 8 2 की पावर 3 प्लस 12 2 की पावर स्क्वायर माइनस का 48 2 प्लस का 25, ठीक है। अवकलन वगैरह नहीं है, सीधे सीधे फंक्शन में रखना है। तो हो जाएगा 2 इंटू 16, यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू कितना 2, हाँ 8 हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 इंटू 4, यहाँ पे हो जाएगा 14 इंटू 2, यहाँ पे प्लस का 25, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 48, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 64, यहाँ पे हो जाएगा आपका 48, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 96, ठीक है, माइनस का, यहाँ पे हो जाएगा 25। देखिए 48 ऐड करेंगे तो 96 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस का 96 माइनस का 96 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा माइनस का 64 प्लस का 25। जब आप इसे करेंगे, देखिए गाइस इसे जब आप करेंगे तो आपका बचेगा 39, माइनस का बड़ा इसलिए माइनस का। f बराबर आपने 2 रखा गाइस, जो कि निम्नतम है। f बराबर 2 देखिए धन का है इसलिए निम्नतम है, निम्नतम। और आपने कितना पाया, निम्नतम है, और आपने पाया निम्नतम, और आपने पाया माइनस का 39, ठीक है, ये हो गया। अब देखिएगा ये गाइस 2 तो रख दिया, अब रखेंगे पर लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ कहा है कि निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। हमारी बात सुनिए, इन्होंने कहा है गाइस अंतराल ये दिया है, ये ठीक है, और ये दिया है उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, उच्चतम और निम्नतम। तो देखिए गाइस एक बार हम लोग रख चुके हैं x बराबर 2, तो x बराबर 2 निम्नतम था और निम्नतम ये मान भी आ गया हमारा माइनस का 39 के लमसम। अब रखेंगे x बराबर -2 जो कि उच्चतम है, इस पर देखते हैं गाइस क्या आता है। अब देखिए गाइस x बराबर -2 रखेंगे, ठीक है, हमारा काम है पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना, वही करेंगे, ठीक है। x बराबर -2 रखेंगे तो दिया है 3x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस का 12x स्क्वायर माइनस का 48x प्लस का 25। यहाँ पे हो जाएगा आपका -2 की पावर 4 माइनस 8 2 की पावर 3, यहाँ पे हो जाएगा 12 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस का 48 माइनस का 2, यहाँ पे प्लस का 25, ठीक है जी। यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे देखिए 2 की पावर स्क्वायर होता है तो माइनस होता है प्लस का हो जाता है, इसलिए यहाँ भी सम संख्या है इसलिए यहाँ भी प्लस का आएगा। 16 आएगा यहाँ पे आएगा आपका माइनस का 8, यहाँ पे आएगा आपका प्लस का 12, यहाँ पे प्लस का 4, यहाँ पे आएगा माइनस का 4 इंटू माइनस का 2 प्लस का 25, ठीक है। अभी ऐसे करेंगे 32 प्लस का 64 48 प्लस का 96, ठीक है, और प्लस का 25, इसे सबको ऐड कर देते हैं। सबको ऐड करेंगे तो 165 के लमसम आएगा, ठीक है, इतना ही आएगा। तो देखिए गाइस हमने x बराबर जब हम लोगों ने कितना रखा था, जब हम लोगों ने x बराबर हम लोगों ने माइनस का 2 रखा तो हमने तो पाया 265, ठीक है। हमने रखी माइनस का 2 उच्चतम वैल्यू है तो हमने 2 रखा तो हमने पाया 265, लेकिन जब हमने x बराबर प्लस का 2 निम्नतम वैल्यू रखा तब हमने पाया कितना, हमने पाया गाइस 2 निम्नतम वैल्यू रखा तो माइनस का 39 पाया, ठीक है। सेम कंडीशन वो भी की, लेकिन ये तो हो गया हमारी x की बात, ठीक है, ये लिख लीजिएगा।
अब ये तो होगी हमारी x की बात, लेकिन इन्होंने फंक्शन भी दे दिया अंतराल 0 और 3 पर भी चेक करना है। तो एक बार 0 रखिएगा, एक बार 3 अभी रखते हैं और इसे भी चेक करके देखते हैं। देखिए गाइस, एक बार 0 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे। तो एक बार 0 रख के देखिएगा, 0 की पावर 4 माइनस 8 इंटू 0 पावर 3 प्लस 12 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 48 0 प्लस 25, सब 0 हो गया, बचा कितना 25। 0 रखा 25 पाया, ठीक है। अब 3 रखिएगा, 3 भी रख के देखते हैं, ठीक है। तो फंक्शन फिर से नोट करते हैं। तो 3x की पावर 4, ठीक है, माइनस 8x क्यूब प्लस का 12x स्क्वायर माइनस का 48x प्लस का 25, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे हम लोग 3 x की जगह पे, तो हो जाएगा 3 x की पावर 3 की जगह 3 पावर 4, यहाँ पे माइनस 3 की पावर 3 12 3 की पावर स्क्वायर, यहाँ पे रखेंगे माइनस का 48 इंटू 3 प्लस का 25, ठीक है। इतना करिएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा, देखिए 3 3 ज़ा 9, जब देखिए 3 का जब आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आएगा। जब 3 का 3 बार करोगे, देखिए 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, ठीक है। कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 81, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 का 3 बार करोगे, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ये जाएगा 27, यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा गाइस 9, यहाँ पे हो जाएगा 48, देखिए 24, यहाँ पे 144 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस का 25। अब इसे भी कर लीजिएगा। नहीं गाइस, अब क्या होगा, जब आप 81 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो आपका आएगा 243, ठीक है। और जब आप -8 का करोगे 27 में तो अब आपका आएगा माइनस का 216, ठीक है। जब आप 12 का करोगे 9 में तो आपका आएगा 108। जब आप 144 में माइनस करोगे 25 तब आपका आएगा 119। अब इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए गाइस, आप जब माइनस 216 और 119 जब आप ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा, और 243 और 108 डिवाइड करोगे और माइनस का 216 और माइनस 119 तब आपका हो जाएगा 351 माइनस 335, ठीक है। इतना सब आएगा, तो आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका आ जाएगा 26। ये हो गया। अब देखिए, अब क्या उन्होंने पूछा था, अब हमने सब निकाल लिया है, ठीक है। हमने 0 पर भी चेक किया, हमने 3 पर भी चेक किया, हमने वैल्यू भी निकाली, x बराबर 2, x बराबर -2, हमने एग्जैक्ट सब पर क्लियर कर लिया है। और हम पे पूछा है उच्चतम और निश्चितम पर, ठीक है। हमने डैश भी किया, डबल डैश भी किया और इंटरवल पर भी वैल्यू पुट की। अब इनकी बारी आई क्वेश्चन अकॉर्डिंग, हमें सीधे सीधे रिप्लाई मारना है कि क्या पूछा है, सीधे सीधे आंसर उठा कर रख दो फटाक से, बस हो जाएगा क्लियर, ठीक है। तो आंसर बता देते हैं इनको। देखिए गाइस, x बराबर 0 पर आया हमारा 25, तो ठीक है, तो x बराबर 0 उच्चतम है, ठीक है। और हमारा उच्चतम मान कितना आया 25, और x बराबर जो हमने 3 रखा, 3 पे हमारा गाइस आया निम्नतम मान पे 26, ये भी लिख लीजिएगा। सेम कंडीशन, देखिए एक एक मैंने लिख दिया, एक एक आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर, ये भी क्लियर हो गया हमारा। 9 हो गया, 10 हो गया लमसम। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, और आपको देखिए इसी के अकॉर्डिंग करना है। आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाया करे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसका डैश करेंगे। डैश करने के बाद उच्चिष्ट और निम्निष्ट वगैरह जो करते हैं वो करेंगे। तो इतनी सी कंडीशन आपको याद रखनी है। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले डैश करेंगे, फिर उसमें x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू भी उस पर रख देंगे, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 तक हो चुका है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को हम नोट कर लेते हैं। देखिए गाइस, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे नोट कर दिया है। इसे भी इजी तरीके से करते हैं। अंतराल ये दिया है 0 से 2 पाई के किन बिंदुओं पर फलन sin 2x है। तो फलन है हमारा f(x) इक्वल टू sin 2x। sin 2x का अवकलन करेंगे तो गाइस हो जाएगा 2 cos 2x, ठीक है। अब यहाँ पे 0 रखिएगा, 0 रख दीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos 2x, ठीक है। इतना हो गया, तो 2 वहाँ पे चला जाएगा तो आपका हो जाएगा, इतना हो गया गाइस। देखिए अभी 0 चला गया तो कितना हो गया, 0 इक्वल टू हो गया हमारा cos 2x। तो x बराबर क्या हो गया गाइस, x बराबर हो गया cos कितना, तो देखिए अब 0 यहाँ पे चला गया, 2 के साथ में 0 चला गया, तो 0 इक्वल टू cos 2x हो। अब देखिए गाइस, cos ये हो गया। अब cos इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हमारा हो गया
हमें दिया है 2 cos 2x, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा 0, 0 इसके साथ में चला गया तो बचा हमारा 0 cos 2x। तो cos बराबर हम लिख सकते हैं, अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग करके नहीं लिख सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा x बराबर π/2, ठीक है। x बराबर π/2 हो गया। अब देखिए अब क्या होगा, देखिए गाइस इतना हो गया। अब देखिए अब आप लोग क्या करेंगे, तो ये हमारा 2x, ठीक है। आपको कैसे बताएं, देखिए ऐसा मत समझिए, आप ऐसा समझिए 0 लिखा है, ठीक है। तो आपका हो गया एक मिनट, आप ऐसे समझ लीजिएगा। तो आपका हो गया 2 अलग लिख दीजिएगा, कॉस ऐसे लिख दीजिएगा। तो जब कॉस यहाँ पक्षांतर होके आएगा तब आपका निकल आएगा जे निकलेगा कॉस x π/2। तो इन्होंने दिया है हम लोगों, देखिए गाइस हम थोड़ा मिस्टेक कर गए, इसके लिए सॉरी। देखिए हमें क्वेश्चन दिया है अंतराल, ये दिया है, हमने इसका अवकलन कर लिया। अवकलन इतना आया हमारा, आया, ये सब भूल जाइए, आया अवकलन हमारा 0 = cos 2x, ठीक है। तो देखिए cos 0 का जो वैल्यू होता है, cos 0 किस में होता है, cos 0 90 में होता है, तो cos π/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। cos 0 90 में होता है, ये आया हमारा cos 2x = cos 2x, ठीक है। cos से cos कैंसिल कर दें तो π/2 = 2x, ठीक है। ये आया हमारा। अब देखिएगा ये π/2 आया, ठीक है, ये तो आ गया। अब देखिएगा, अब रही बात हम लोगों की कि ये हो गया हमारा π/4, ठीक है। x बराबर ये हो गया हमारा π/4, ठीक है। ये हो गया x बराबर हमारा π/4। अब देखिएगा, अब रखेंगे, अब इन्होंने क्वेश्चन में हमें जो दिया है, क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में इन्होंने दिया है कि 0 से 2π, 0 से 2π में बताइए कि उच्चतम मान बताइए हमें। तो 0 cos 0 और 2π में, तो साइन देखिए अब होगा क्या, अब देखिए जो cos 0 का जो मान होता है, cos 0 π/2 करने पर भी हमारा cos 0 आ सकता है, और अगर हम cos 3π/2 तब भी हमारा cos 0 आ जाएगा, और cos 5/2 कर दें 5/2 तब भी हमारा cos 0 आ जाएगा, cos 7/2 कर दें तब भी हमारा cos 0 आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए अब इन्होंने कहा cos 0 पर रखिए, तो हमें जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है sin 2x, तो एक बार रखिए, तो sin 2x, sin 0 रख देंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा। अब रखिए sin π/2, तो sin π/2 रखेंगे तब तो ये हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। और जब हम रखेंगे sin 3π/2, ठीक है, sin 3π/2। अब रुकिए एक मिनट और, ये एक मिनट देखिएगा, हमें दिया था π/2 = 2x दिया था, हमने x बराबर क्या लिखा, π/4 लिखा, ठीक है। x बराबर हमने लिखा π/4, ठीक है। लेकिन अगर हम यही इसका जो मान है, हमने = में देखिए 2x = आया हमारा, 2x = आया π/2, और 3π/2 5π/2 7π/2। समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, ये आ गया आप लोगों को समझ में। cos 0 अगर π/2 लिख दें तो cos 90 का मान 0 ही तो होता है, तो हम x यहाँ पे लाए, 2 से 2 मल्टीप्लाई किया तो हमारा x बराबर π/2 हो गया। इसका मतलब 2x = ये है हमारा, ठीक है। तो x अगर हम ऐसे कर दें, और देखिए cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान, cos 0 के ही सारे मान लिखे, cos 0 का हम ये सब लिख सकते हैं, cos 90 भी होता है, cos 3π/2 भी रखेंगे तब भी हमें 0 मिलेगा, 5/2 रखेंगे तब भी हमें 0 मिलेगा, तो 7/2 रखेंगे तब भी हमें 0 मिलेगा। तो ये चीज़ हमें मिला था, ये चीज़ मिला था हमें, 2x = π/2 ये सब मिला था। तो इस अगर हम 2 को नीचे पहुंचा दें तो कितना हो जाएगा, π/4, यहाँ पे हो जाएगा गाइस 3π/4, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5/4, यहाँ पे हो जाएगा 7π/4, ठीक है। ये देखिएगा इतना हो रहा है हमारा सब कुछ। देखिएगा एक बार cos 0 रखा तो ये सब मिला, समझ में आ रहा है ना। देखिए हमने वैल्यू पा ली x बराबर π/4, तो हमने एक बार cos 0 की ही वैल्यू सारी होती हैं, तो cos 2x बराबर π/4 था, तो cos 90 का मान 0 तो होता है, तो हमने 2x को यहाँ पे रखा और 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये सब आ गया। अब देखिए हम रख क्या रहे हैं, cos 0 रख रहे हैं, तो हमारा जो क्वेश्चन था, जो फंक्शन था वो था sin 2x। अब sin 2x की जगह पे आप कुछ भी रखिएगा, ठीक है। अब रखिएगा sin 2x की जगह पे ये तो रख ही चुके हैं, ठीक है। अब रखिएगा आप 3π/4, तो जब 3π/4 रखेंगे आप, sin 2 × 3π/4, पहले रखिएगा sin π/4, sin 2 × π/4, तो आपका हो जाएगा
साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू का मान कितना होता है, साइन पाई बाई टू का मान होता है 1, ठीक है। अब रखिएगा साइन 2 इंटू 3 पाई बाई 4, तो रखिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो साइन 3 पाई बाई 2 का मान होता है गाइस, वो होता है, आपको पता हो, वो होता है आपका माइनस का 1, ठीक है। अब रखिए साइन 7 पाई बाई 4 का मान होता है, यहाँ पे 2 लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, साइन 7 बाई 2 का मान होता है, वो होता है प्लस का 1, ठीक है। यही सब रख दिया हम लोगों ने। और 7 पाई बाई 2 भी होता है हमारा 1, 7 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5/2, इसका मान भी होता है 1। ये हो गया हमारा मान, ठीक है। अब रखेंगे हम लोग कितना का है, साइन 0 से 2 पाई, तो ठीक है 2 पाई भी रखा है, तो 2 पाई रख देंगे, तो देखिएगा क्या हो जाएगा। अगर हम 2 पाई रख भी देंगे, साइन 2 इंटू 2 पाई, ठीक है, तो जाएगा 4 पाई, तो कुछ मतलब नहीं निकलने वाला। ये देखिएगा हमारा जो आंसर है, मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि देखिए हमने पाई बाई 4 पर कितना मिल रहा है गाइस, पाई बाई 4 हमने जब रखा तो हमें 1 मिला, ठीक है। और जब हमने 5/4 रखा तब भी हमें 1 मिला, 5/4 रखा तब 1 मिला, ठीक है। तो देखिएगा इस पर वैल्यू कैसी होगी, उन्होंने क्या पूछा था, पहले पूछा क्या था, उन्होंने हमसे पूछा था कि अपना उच्चतम मान ज्ञात कीजिए। तो इन पर वैल्यू जो आ रही है गाइस, वो आ रही है 1 के लमसम, तो x बराबर पाई/4 और 5 पाई/4 पर, ठीक है, क्लियर, 5 पाई/4 पर। ये हो गया हमारा क्लियर। और कोई प्रॉब्लम हो तो करिएगा कमेंट, हम उसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी कराएंगे। ये तो हो गया हमारा काम। अब देखिए, अब हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये गाइस ये क्वेश्चन हो चुका है, कोई प्रॉब्लम हो शायद में 7 पाई फिर -1 होगा, तब भी देखिए जिसमें +1 आ रहा है, तो अब भी हमने यही रखा, इसलिए हमारा पाई/4 और 5/4 पर हुआ हमारा वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू। ये हमारा आंसर हो गया है। ये हमने cos 0 की ही मान इतने रख दी हैं, उसमें ही रख दिया है। cos 2 पाई का मतलब उसमें भी प्लस का बनाएगा, इसलिए हमने 5/4 और 5/4 पर ये हमारा आ रहा है उच्चतम, इसलिए हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इन्होंने क्वेश्चन नंबर 9 दिया है हम लोगों को। देखिए गाइस, ये दिया है क्वेश्चन, तो ये इसका दिया है sin x प्लस का cos x। तो इसका अवकलन करेंगे जब हम लोग, तो हो जाएगा हमारा cos x माइनस का sin x। और मैंने बताया आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, cos x इक्वल टू sin x, और आप इससे ऐसे भी लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x इक्वल टू 1 लिख दीजिएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो sin x cos x लिखा है, तो इसका जाएगा tan x इक्वल टू 1। और जो tan होता है, ये जो tan होता है tan 1, ये होता है पाई/4, तो tan पाई/4 होता है 1, ठीक है। तो tan x आया हमारा 1, और जो tan 1 का मान होता है वो होता है पाई/4, ठीक है। तो इतना आ गया है। अब देखिएगा अब क्या करेंगे, तो इतना आने के बाद अब देखिए वही करेंगे जो सारे क्वेश्चन में करते रहे हैं हम लोग। तो बस ये पाई/4 उठा के रखिएगा फंक्शन में। तो एक बार रखेंगे साइन पाई/4, एक बार रखेंगे कॉस पाई/4, 1/√2, और आएगा एक बार 1/√2, ठीक है। लेकिन अब इसमें रख दीजिएगा f(x) में, तो आ जाएगा माइनस का, इसलिए 1/√2 ही आ रहा है। यही सब सिस्टम में बस घुमा के दे देते हैं। तो उसका मान हो जाएगा √2, क्योंकि √2 सेम मान ही तो आ रहा है, ठीक है। तो 1 आया ना, तो x बराबर हमने लिख दिया पाई/4, x बराबर पाई/4 की जगह हमने इसमें रख दिया, तो आया 1/√2। तो लिख दीजिएगा उच्चतम मान 1/√2 है या √2 है, ऐसे सॉल्व करिएगा, ठीक है। बिना सॉल्व करके नहीं होने वाला, सॉल्व कर दीजिएगा, नहीं तो देखिए √2 यहाँ पे हो जाएगा, 1 मिनट, √2 लाशा आएगा, अभी देखिएगा, अभी रुकिएगा 1 मिनट, 1/√2 यानी कि 2/2 यानी क्या जाएगा 1। देखिए गाइस क्या करेंगे,
तो यहाँ पे दिया है cos x माइनस का sin x, यहाँ पे रख दीजिएगा। तो यहाँ पे आएगा 1/√2 माइनस 1/√2, तो हो जाएगा आपका कुछ आएगा तो इसमें √2 से परमेकरण कर दीजिएगा, तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं करना है। ठीक है, अब आगे समझ क्या करें, वही सेम है बार बार। तो sin x अपॉन cos x tan x हो गया, तो एक बार रख दीजिएगा π/4 यहाँ पे π/4 रखिएगा, 0 करके इक्वल टू में करिएगा, तब आ जाएगा 1/√2, उसी का परमेकरण कर दीजिएगा। बस आ गया। एक बार हमने 0 रख के नहीं किया, तो 0 रख के भी करिएगा। ठीक है, 0 रखिएगा तभी तो हो पाएगा। ये हो गया ना, अब समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे 0 रख के करते थे ना, 0 रख के करते थे। कैसे करते थे, यहाँ पे जाएगा cos x माइनस का sin x, तो 1/√2 माइनस 1/√2, 75 हो के वगैरह वगैरह जाएगा, तो हो जाएगा 0 रखेंगे तो आ जाएगा -1/√2, माइनस 1/√2 हो जाएगा, तो √2 से करेंगे तो जाएगा √2, तो उच्चतम मान हो जाएगा आपका √2। ठीक है, वही बार बार क्या करना। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए गाइस, ये दिया है हम लोगों को क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंतराल 1,3। सॉरी, थोड़ा शोर हो रहा है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, उनसे कहते हैं पर वो मानते ही नहीं, इसलिए प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा हम लोगों को। ये दिया है, ठीक है, हम लोगों को देखिए अब क्या करें। तो दिया है 1,3, यहाँ पे दिया है 2x3। देखिए अभी तक हम पे पूछा था सिर्फ उच्चतम और निचतम, ये मत सोचिए हमने किया नहीं है, करके अभी हाल दिखा देते हैं, लेकिन आप भी तो करिएगा। बस यहाँ पे 0 इक्वल टू भैया मान दीजिएगा -1/√2 हो जाएगा, 1/√2, √2 का परमेकरण कर दीजिएगा, बस √2 उच्चतम वैल्यू हो जाएगी। इसमें क्या करने की जरूरत है, इसलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए उतना टाइम वेस्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 24x प्लस का 107, इसका अवकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कुछ आइडिया है। यहाँ पे हो जाएगा 3x², यहाँ पे हो जाएगा 6x², यहाँ पे हो जाएगा -24। ठीक है, ये हो गया अवकलन। लेकिन ये 1,3 दिया है, इसमें रखेंगे 24x प्लस 107, तो एक बार रखेंगे 1, एक बार रखेंगे 3। जब आप 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 रखेंगे। ठीक है, 2 × 1 -24 × 1 प्लस 107, 2 - 24 प्लस 107। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 22 प्लस का 107। देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका 85। ठीक है, अब देखिए, अब रखने आपका 3 रखना है, फंक्शन में रखना है, अवकलन में मत रख दीजिएगा। तो 3 रखना है तो 3 भी रख देंगे। दिया है 2x³ माइनस का 24x प्लस का 107। तो देखिएगा इसको दिया है, अब 3 रखेंगे इसमें, 3 का क्यू माइनस का 24 × 3 प्लस का 107। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 27 × में माइनस का 72। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 107, यहाँ पे हो जाएगा, हाँ ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 54। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 72 107। ठीक है गाइस, अब देखिएगा अब क्या होगा, यहाँ पे बचेगा माइनस का 89। ठीक है, प्लस का 89। ठीक है, ये हो गया। ये तो इसमें हमने निकाला 1,3 पर। ठीक है, देखिए गाइस, x बराबर 3 पर आया हमारा, कितना आया 89। ठीक है, ये हुआ। लेकिन दूसरा फंक्शन भी दिया है 1 और 3 पर भी चेक करना है। 1 और 3 पर तो चेक हो गया, अब करना है -3 और -1 वाले में, -3 और -1 वाले में भी चेक करना है। तो ये भी कर लेते हैं। फंक्शन दिया है 2x³ माइनस का 24x प्लस का 107, यहाँ पे हो जाएगा आपका -3 का स्क्वायर क्यू, सॉरी यहाँ पे -24, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे 107, यहाँ पे हो जाएगा 27। ठीक है, 27 माइनस का, ठीक है 2 माइनस का, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है 72, यहाँ पे हो जाएगा आपका 107। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 54 माइनस का 72 प्लस का 10। ठीक है जी, तो आपका हो जाएगा, देखिए गाइस यहाँ पे बचेगा सब सॉल्व करके माइनस का, देखिए यहाँ पे बचेगा माइनस का 18 प्लस का 10, यहाँ पे बचेगा आपका माइनस का 8 के लमसम। ठीक है, माइनस का 8 बचेगा। ठीक है,
ठीक है। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 10 नहीं है, यहाँ पे 107 है। इसे सॉल्व कर लीजिएगा जितना आए, ठीक है। और एक बार रखिएगा -1 रखने भी कुछ आएगा, अब -1 रखिएगा और एक बार -3 रख दिया, एक बार -1 रखिएगा, ये इतना सॉल्व कर लीजिएगा और आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा थोड़ा सॉल्व करके आपकी थोड़ी थोड़ी उंगली छोड़ेंगे, तभी आप तैरना सीखोगे। इसलिए देखिए यहाँ पे हमने -3 रखिया, यहाँ पे अब माइनस जो कर लीजिए, या देखिए अब प्लस या माइनस करना नॉर्मल सी बात है, अब कर लीजिएगा प्लस या माइनस, बस आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। और एक बार -3 एक बार -1 रखिएगा, एग्जैक्ट वैल्यू पाल लीजिएगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। और कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछेगा, ऐसी बात नहीं है, आप कमेंट करोगे। हाँ अब देखिए अब होगा क्या, अब आप रखोगे -1, इसी में रख दे रहे हैं अभी हम -1, दिया है हमको 2x³ माइनस का 24x प्लस का 107, इसमें रखोगे हम माइनस का 1 का क्यू प्लस 24 माइनस का 1 107, हो जाएगा आपका माइनस का 2 माइनस का 24 107, आपको हो जाएगा माइनस का 26 107, आपका बचेगा 81 के लमसम। और उसमें देखिएगा वो भी कर देते, यहाँ पे 19 के लमसम बचेगा, ठीक है। यही आपका हो गया, बस महत्तम समावर्तक पूछा है, बस वही महत्तम मान पूछा, सॉरी, तो बता दीजिएगा कॉमन मान, बस हो गया आंसर। और क्या है, ठीक है, आंसर वगैरह में आंसर देख लीजिएगा, नहीं और खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ गलती हो हमें भी बताइएगा। और आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। फिर मिलेंगे लेटेस्ट वीडियो के साथ इसी के नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।